लास्ट टॉपिक क्या लिए थे? अच्छा, ओम्स लॉ पढ़े थे। ओम्स लॉ का क्या था बताइए, ओम्स लॉ का क्या लॉ था, स्टेटमेंट क्या था ओम्स लॉ का, बताओ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था भाई, बताएं हमें। ओम साहब क्या कहते हैं अपने लॉ में? ओम साहब का लॉ क्या था कि अगर हम किसी भी कंडक्टर के फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करें, किसी भी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करें, तो उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है उसमें जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है, वोल्टेज अप्लाई किया है, उसके क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कुछ ऐसी बात किए थे वो लोग। फिर हम लोगों ने लिखा था ऐसे में क्या, उसमें कि बी इज प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिखा था हमने आई। फिर इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाए होंगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट आया होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं होंगे, रेजिस्टेंस। आर क्या है अपना, ये रेजिस्टेंस है। इसके हम ग्राफ की बात किए होंगे, याद है आप लोगों को? इसके हम ग्राफ की बात किए होंगे, V वर्सेस I ग्राफ की बात किए होंगे, वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ की बात किए होंगे। क्यों, याद है ग्राफ वगैरह? V वर्सेस I ग्राफ क्या देता था, इसका स्लोप हमें बताएं जरा। इसका स्लोप अपने को क्या देता है, अगर वोल्टेज और करंट में हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो इसका स्लोप हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। इसका स्लोप हमें क्या देता है, कुछ ऐसी बात हो गई थी अपनी पूरी पीछे वाले क्लासेस में। इतने ग्राफ पे हम लोगों ने काफी देर तक बात की थी इसमें, है ना, कि कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे शो करेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या चीजें होंगी, ये सारी बातें पीछे वाली क्लासेस में होंगी, डिटेल में एकदम देख लिया था ना। वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ है, करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ है, जो भी ग्राफ दिया है सबका हम लोगों ने देख लिया था करके। इसमें कोई दिक्कत, सबको आ गया था यहाँ तक समझ में? बोल मिश्रा, आ गया था? क्या बना रही है तू, अब तो लिख चुकी है ना पूरा। ठीक गुड़िया लोग, यहाँ तक हो गया सबका, है ना बच्चा? चले आगे बढ़े। और सर्किट की हमने बात की थी। सर्किट में हमने कहा था ना, देखो ये बैटरी है आपका, है ना, ये एमीटर है आपका, ये क्या है, वोल्ट मीटर है, ये की है ना। रियोस्टेट की हम बात किए थे, वेरिएबल रेजिस्टेंस। सर्किट सिंबल की भी बात की होंगे ना, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है, रियोस्टेट क्या है, सेल क्या है, बैटरी क्या है ना, ओपन की क्लोज की, बल्ब है ना, ग्लोइंग बल्ब है, ऑफ वाला है, ऑन स्टेज, सारी बात कर लिए क्या। कैपेसिटर और इंडक्टर का भी सिंबल हमने बताया होगा, सर्किट सिंबल वगैरह ये सब देख लिए है ना हम लोग। ध्यान रखना, एक दो क्वेश्चन आते हैं उससे, एक क्वेश्चन कभी ना कभी आपको मिल ही जाएगा, या तो एमसीक्यू में या तो फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसलिए उसका ध्यान रखना। इतनी सारी बातें हो गई है, आप लोगों ने सब पढ़ लिया है ना। रेजिस्टेंस क्या है, आज हम लोगों ने इसको पढ़ने बहुत डिटेल में, कि रेजिस्टेंस होता क्या है, बेसिकली इसको देखना है कि रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, इस पे बहुत डिटेल में पढ़ना है। और इसकी कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, इस पे हर साल क्वेश्चन आता है। इसको मतलब ऐसे पढ़ना है, इसको इस तरह से पढ़ना है अपने को कि रेजिस्टेंस समझना। अगर कोई ये कह दे कि इस चैप्टर से आप क्या पढ़ के जाओ, तो समझो रेजिस्टेंस ओम्स लॉ जरूर पढ़ के जाओ। इससे हर साल एक क्वेश्चन रहता है एकदम ना, बोर्ड और का पेपर एकदम आउट है। थोड़ा सा भी अगर कोई साइंटिफिक तरीके से पेपर एनालिसिस करता है तो बता देगा कि कितना कर लो कि आराम से हो जाएगा। जैसे हर चैप्टर्स में आपको 10 टॉपिक लास्ट में बताऊंगा। इसमें मैं ना 10 सीरीज चलाने वाला हूँ। 10 सीरीज इन द सेंस का मतलब हर चैप्टर से आपको 10 टॉपिक बताऊंगा। आपको मैं दिखाऊंगा जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के किसी भी चैप्टर से, आप देखोगे कि 90% क्वेश्चन उसी 10 टॉपिक के इर्द गिर्द रहेगा। हर एक चैप्टर का बता रहा हूँ। इसी तरह से मैथ्स में हर एक चैप्टर में आपको 10 क्वेश्चंस बताऊंगा। जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं 10 क्वेश्चंस के इर्द गिर्द रहेंगे, मतलब फिगर्स बदले रहेंगे, डेटा बदले रहेंगे आपके, बाकी क्वेश्चन सब उसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द रहेंगे। हर सब्जेक्ट में इस तरह दे देंगे, लेकिन पहले तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना भाई। ये तो 90% भाई एश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, 10% जो बच रहा है उसके लिए पूरी ये कहानी हो रही है, अपनी सेट हो रही है। लेकिन डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन अगर लॉजिकल आ गया 10% में या 90% में ही लॉजिकल आ गया, टॉपिक मान लो वही था लेकिन क्वेश्चन क्या है, थोड़ा लॉजिकल आ गया, कॉन्सेप्चुअल आ गया, तो कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए ना क्लियर, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें बताऊंगा हर चैप्टर से 10 टॉपिक, उसी 10 टॉपिक के इर्द गिर्द ही सारी चीजें रहनी है हर चीज का। हालांकि एसएससी में थोड़ा सा एनालिसिस करने में वक्त लगता है, उसमें देख रहे हैं, बट आपका मैथ साइंस का एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। आप देखना किसी भी साल का कराएंगे सब उसी से मिल जाएगा आपको, लेकिन एकदम डिटेल मैनर पढ़ो ताकि क्वेश्चन कोई भी लॉजिकल आए। क्योंकि आजकल तुम्हारे यहाँ देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, एनालिटिकल आ रहे हैं, तुम्हारे यहाँ भी क्या है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं ना, एनालिटिकल बेस्ड आ रहे हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, एसेशन रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा इन सब चीजों को आंसर करने के लिए आपको एकदम डीप नॉलेज होना चाहिए। जब आपके अंदर एनालिटिकल स्किल होगी तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि क्या इसका राइट आंसर होगा, क्या नहीं होगा, कितना लिखना चाहिए, कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए, क्या इसका डायग्राम होगा और क्या स्टेटमेंट देना चाहिए, क्या लॉ लिखने हैं। ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आप बहुत डिटेल मैनर में हर चीज पढ़े हुए हैं। भाई लॉ तो आपको डेफिनेटली लर्न होने ही चाहिए, फॉर्मूले भी आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। बाकी जो चीजें आपको नहीं आ रही है उनके लिए आपको कोशिश करनी है, एफर्ट लगानी है, प्रैक्टिस करो, सीखो, फॉर्मूले को यूज करना सीखिए, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसकी हिसाब से क्या करना है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है भाई, हम लोगों ने आज पढ़ने क्या, रेजिस्टेंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बहुत ध्यान से देखना सब लोग स्टार्टिंग से ही, क्योंकि ये टॉपिक अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस हेडिंग कर लो, रेजिस्टेंस। अब पढ़ेंगे हम लोग रेजिस्टेंस क्या है। ये कहां से आया था,
जब हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ाई थे ना, ओम्स लॉ में क्या था, प्रोपोर्शनलिटी वाले सिंबल को जब हमने हटाया था कांस्टेंट आया था, उसी कांस्टेंट हम लोग क्या बोले थे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसी को क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस। इसी रेजिस्टेंस को हमें पढ़ना है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसका क्या सिंबल है ना, इसको कैसे निकालेंगे किसी सर्किट में, पूरा गेम इसी का है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, लिखो जरा फटाफट। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, बहुत ध्यान समझना, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है ये। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जब भी किसी वायर में करंट की सप्लाई हम करेंगे, जब भी किसी वायर में आप करंट की सप्लाई करोगे, तो ये वायर किसी न किसी कंडक्टर, मेटल वायर है ना, किसी न किसी मेटल का बना हुआ है, तो इसके जो ऑलरेडी इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इसमें जो एटम्स हैं, एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बहुत सारे पढ़े हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स आपने। जो इलेक्ट्रॉन बाहर से इसमें आ रहे हैं, भाई फ्लो ऑफ चार्ज ही तो करंट देगा, जब चार्ज कहीं फ्लो होगा तभी तो करंट देगा। चार्ज में बेसिकली हमने क्या बताया था, क्या फ्लो होगा हमेशा, जब हम फ्लो ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो उसमें हमेशा क्या चीज फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन अंदर फ्लो होता है तो इसमें जो ऑलरेडी एटम प्रेजेंट है, उस एटम के इलेक्ट्रॉन से उसका क्या होता है, कोलिजन होता है। क्या होता है, आप जानते हैं कोई भी चीज जो आगे बढ़ रही है, दौड़ रही है, रन कर रही है, अगर किसी चीज से टकराएगी तो उसकी स्पीड डाउन होगी कि नहीं होगी, हमेशा स्लो डाउन होगा ना उसका स्पीड, होगा या नहीं होगा, होगा। तो ये जो इसके रास्ते में जो कोलिजन हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट हैं वायर में, कंडक्टर में, उसकी वजह से इसकी स्पीड क्या हो रही है, स्लो डाउन हो रही है। इसका मतलब इसके मोशन को वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है कि भैया तुम इसके अंदर इतनी आसानी से नहीं जा पाओगे, हम है बैरियर, आपको क्रॉस करके आपकी अपनी स्पीड क्या करनी है, स्लो करके जानी पड़ेगी। जैसे सड़क पे, रोड पे बैरियर वगैरह बने होते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, बहुत स्पीड से कार अपनी, या जो भी है बाइक या जो भी है स्कूटी वगैरह चला के आ रहे हो, 45, 50, 60 किलोमीटर आवर जो भी आपकी स्पीड है। बहुत लोग तो भाई धूम 3 जब से देख लिए स्पीड डाउन नहीं करते, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं भाई, जैसे ब्रेकर दिखता है स्पीड अपनी स्लो डाउन करते हैं कि नहीं, आप करते हैं। तो वो क्या है, एक तरह का बैरियर है जो आपके मोशन को क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, आपको रोक रहा है कि भैया यहाँ स्लो डाउन हो जाइए, नहीं खतरा है, खतरनाक है, या जो भी चीजें हैं ना, थोड़ा सा स्लो डाउन तो होता ही इंसान। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब एक ऑब्स्टेकल है, ओपोजिशन है, किसका, कंडक्टर का, ताकि जो उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन इससे फ्लो हो रहे हैं, उससे उसका क्या होता है, कोलिजन होता है। किसका कोलिजन होता है, कंडक्टर या वायर के अंदर जो एटम है, उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनसे क्या होता है, कोलिजन। तो उस कोलिजन से जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो डाउन होती है। इसी ऑब्स्टेकल को, इसी रेजिस्टेंस को, इसी मतलब ऑब्स्टेकल को, इसी अपोजिशन को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, देखो मैं बताता हूं आपको, समझदारी थोड़ा दिखाइएगा। तो जब करंट की सप्लाई होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, करंट की सप्लाई नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा क्या, नहीं। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होगा तो किस तरह का कोई रेजिस्टेंस होगा क्या, नहीं। इसका मतलब जब भी किसी वायर में करंट की सप्लाई होगी तभी रेजिस्टेंस होगा, करंट की सप्लाई नहीं होगा तो कोई रेजिस्टेंस होगा क्या, नहीं, जीरो रेजिस्टेंस होगा। कभी कभी सर्किट ऐसे क्वेश्चन देगा, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब समझते हो ना, स्विच ऑन है, आपका स्विच ऑफ है, मतलब करंट की सप्लाई नहीं हो रही है, तब बताओ सर्किट में कोई रेजिस्टेंस होगा, नहीं होगा। जब तक किसी भी वायर या कंडक्टर में करंट की सप्लाई नहीं होगी, चार्जेस फ्लो नहीं होंगे, तब तक उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब चार्जेस फ्लो होते हैं, अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उससे जब उसका कोलिजन होगा तभी इसकी स्पीड क्या होगी, स्लो डाउन होती है, तभी रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आएगा। इसका मतलब जब फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। इसका मतलब जब भी किसी कंडक्टर में करंट या चार्ज फ्लो होगा तभी रेजिस्टेंस होगा। कोई करंट की सप्लाई नहीं हो रही तो रेजिस्टेंस वायर का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। ध्यान में रखना, इसको अभी लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो क्या होता है, एक कंडक्टर या वायर के थ्रू ऑब्स्टेकल होगा, ऑफर किया जाएगा सर्किट में, जो क्या करता है, चार्जेस के फ्लो को क्या करेगा, अपोज करेगा, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को क्या करेगा, अपोज करेगा। इसी अपोजिशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसी ऑब्स्टेकल को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। डिफाइन कर ले इसको, लिखिए डेफिनेशन रेजिस्टेंस की, लिखिए व्हाट इज रेजिस्टेंस, डेफिनेशन लिखो भाई। डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस होता क्या है, लिखो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखो। एन ऑब्स्टेकल, एन ऑब्स्टेकल, एन ऑब्स्टेकल, एन ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर, कंडक्टर मतलब वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, समझ रहे हो ना आप। एन ऑब्स्टेकल, एन ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय, ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर, ब्रैकेट में देना वायर, ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर, ब्रैकेट में देना क्या, वायर,
व्हेन 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 इलेक्ट्रिक करंट ब्रैकेट में देना चार्ज, चाहे करंट हो या चार्ज, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू इट, इज फ्लोइंग थ्रू इट, एन ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाई ए कंडक्टर, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट ब्रैकेट में क्या लिखा आपने, चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू इट, is defined as is defined as is defined as is defined as क्या है, is defined as resistance, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, resistance। इसका सिंबल क्या है भाई, इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर थ्रू इट, थ्रू इट, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर। और इसका सर्किट सिंबल कैसे है, जो हम बार बार अब देखेंगे, इसका सर्किट सिंबल ये, इसका सर्किट सिंबल ये, मतलब इस तरह से होगा। क्या हो गया, कहाँ है लोकेशन भेज दो। रेजिस्टेंस क्या है, क्या रेजिस्टेंस आर है ये, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, कोई बताए मुझे, व्हाट इज इट्स यूनिट, इसकी यूनिट क्या है भाई बताओ। हाँ, इसकी यूनिट है ओम, या ओम का ये सिंबल है ना, या तो फिर बना लो ओम का ये सिंबल है। हाँ, ओम का ये सिंबल है। अब ये, अब एन ऐसे क्यों बनता है, ये भी रीजन होगा। हर अब एक राइटर की अपने क्या है भाई, स्किल रखे, सर्किट रजिस्टर क्या। अब ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं देखे हम, मतलब जिन चीजों में बहुत रिसर्च करने की जरूरत नहीं थी उसको नहीं किए। बाकी बोलने को तो आदमी कुछ भी बोल सकता है कि यही करा लो, वही करा लो, यही हो सकता है, ठीक है। मेन चीज है, ठीक, जो रिसर्च करने की जरूरत है वो रिसर्च करेंगे, ये तो बाद में रिसर्च की बात है, उसको देख लेंगे, ठीक है। सिंबल क्या है इसका, बाकी यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, ओम होती है। इसको किससे डिनोट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। किससे करेंगे, आर से। अब ये क्या हुआ, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज किया होगा तो रजिस्टर हो सकता है इस तरह से लगा होगा कोई सर्किट में। अगर आपने कभी रेक्टिफायर देखा हो, प्लेट खुलती है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मटेरियल डायोड ट्रांजिस्टर वगैरह लगे होते हैं, तो उसमें इस तरह का आपको दिख जाएगा, कनेक्शन में रहता है ना, ये सब रजिस्टर है, ये सब क्या है, इनका वो रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट किया जाता है, इसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, कैलकुलेट होता है। ये इसका सिंबल है, ये सिंबल है, ऐसे कैसे भी हो सकता है, कोई क्लियर बात है, कोई दिक्कत है ना। कहां पर, लिख लो भाई, तुम लोग लिखे, लिखो, हाँ देख लो हम क्या कहें अभी इसमें, लोकेशन पे ही भी नहीं तो फिर बेकार है। लिखा भाई, लिखा आप लोगों ने पूरा, ये क्या है सिंबल, कैसे क्या। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, एक ऑब्स्टेकल है, एक ऑपोजिशन है किसका, हाँ हम लोग ये करते हैं, हम लोग जिसमें एक्साइटेड हैं उसको करें, बताओ जैसा कहो, सब लोग चले, हम लोग करते हैं, आओ 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 देख, समझ गया हमारी बात। तो जब चार्ज या करंट फ्लो होगा सर्किट में तो क्या होगा, चार्ज या करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, जो कंडक्टर या वायर के अंदर पहले से एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनसे क्या होगा, इनका कोलिजन, जब ये टकराएंगे तो इनकी स्पीड क्या होगी, स्लो डाउन, तो जो चार्ज का फ्लो का रेट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी अपोजिशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी बैरियर को हम लोग क्या कहते हैं, समझ में आई बात। करना पड़ता है कि हो जाता है बेटा टकराने पे, बेटा ये है कि अब हवा में तो करंट चार्ज फ्लो होगा नहीं, उसके लिए मीडियम चाहिए कि नहीं, आपको चलने के लिए सड़क चाहिए या नहीं चाहिए,
आपको कहीं आने जाने के लिए सड़क चाहिए, कोई पाथ चाहिए, कोई बेस चाहिए, किस पे चलोगे आप? चार्ज के फ्लो होने के लिए कोई पाथ चाहिए, कोई मीडियम चाहिए। मीडियम के लिए क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर का ही वायर बना है जो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी को या चार्जेस को। आप मुझे बताओ, तो उस किसी न किसी मटेरियल से बना होगा भाई, पार्टिकल है, सब्सटेंस, एटम से मिलके बना है। एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। अब इसको फ्लो होना है आगे। अब ये ऐसे समझो कि एक पाइप है, पाइप एकदम अगर खाली होता तो पानी आसानी से बह जाता, लेकिन उस पाइप के अंदर हमने कुछ मटेरियल अंदर से भर रखा है, हल्का से आगे होल है जाने के लिए, तो क्या पानी उसी स्पीड से जा पाएगा? एक बार ये था कि पाइप पूरी तरह से खाली थी, पानी जा रही है एकदम फटाफट बाहर निकल रही है एकदम तेजी से फ्लो से। एक बार क्या हुआ कि बीच में हमने क्या किया, आधा स्पेस उसका कवर कर दिया, आधे से ही पानी निकलने का जगह छोड़ा, तो पानी बाहर से तो आ रहा है अंदर एक की स्पीड से, लेकिन जब उस बैरियर के पास पहुंचेगा तो क्या होगा? टकराएगा। टकराएगा तो स्पीड क्या होगी? स्लो डाउन होगी कि नहीं होगी? और आगे जो इसकी स्पीड होगी कम हो जाएगी, फिर भाई बढ़ेगा आगे, पानी निकलने के बाद फिर आगे बढ़ेगा, फिर ये बैरियर होता है काटो तो। ऐसे मिलियन बिलियंस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एटम, एटम भाई जो सब्सटेंस जैसे वायर है, वायर के अंदर मिलियन बिलियंस में एटम होंगे, हर एटम इलेक्ट्रॉन है। तो एक से टकराया, फिर स्पीड बढ़ाया, फिर आगे गया, फिर किसी से टकराया, स्पीड क्या हो रही है उसकी? स्लो डाउन हो रही है। हाँ, इसीलिए वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स है। वोल्टेज अप्लाई करने का मतलब क्या है? एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स है, एनर्जी है, अप्लाई किया हमने तो इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, पुश करेगा उसको कि इसी डायरेक्शन में तुम जाओ बेटा। हाँ, अगर उसको नहीं मिलेगा तो भाई एक बार टकरा गया फिर रुक जाएगा, क्यों भागेगा आगे भाई? लेकिन टकराने के बाद उसको एनर्जी लगातार मिल रही है तो क्या होगी? अपनी पाथ बनाएगी, रास्ता बनाएगी, इधर उधर निकलेगी कि नहीं निकलेगी किसी तरह से। जैसे पानी का खूब प्रेशर हो, कितना भी बैरियर लगा दो, थोड़ा सा भी जगह मिलेगा, पानी निकलेगा कि नहीं? सामने से निकलेगा, निकलेगा ही निकलेगा। नैनोस्कोपिक लेवल पर स्पेस कैसे मिलेगा, यही सब समझना है अपने को। भाई दो एटम के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा कि नहीं? दो चार एटम के बीच में थोड़ा, एटम का शेप कैसा होता है बता जरा बेटा, एटम का शेप कैसा होता है बता, एटम का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। अब ये एटम है, देखो बहुत सारे एटम हमने ऐसे मिला दिए, और सिट ये स्पेस तुम्हें बीच में खाली दिख रहा है? ऐसे बिलियन मिलियन बिलियंस में एटम होंगे तुम्हारे, सबके बीच में स्पेस क्या है? ऐसे खाली है। जब स्पेस खाली हो तो फिर क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, टकराएंगे, फिर स्पेस बीच में हो रहा, फिर यहाँ से एक्सेलरेट होंगे। भाई बीच में जो खाली जगह मिल रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तेजी से आगे भागेगा। फिर आगे एटम मिला, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, फिर से कोलिजन होगा। ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। समझ रही है? क्या हुआ मिश्रा? हाँ, क्या हो गया? सब ठीक? सब खैरियत? हाँ, नहीं समझाना था ये बताने। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की हम बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की बात करेंगे। चलो बेटा तुम लोग देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की बात करेंगे। इसमें दो कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, दूसरा क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हेडिंग करो आप कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, हेडिंग करो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। हाँ, क्या कह रही है ये कॉम्बिनेशन? अरे यार रजिस्टर का मतलब कंडक्टर है, जिसका भाई हर एक वायर का कुछ ना कुछ क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा कि नहीं है? कोई भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसका रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस क्यों होगा? क्योंकि जितने भी डिवाइसेस हैं सब सब्सटेंस से मिलके बने हैं। और सब्सटेंस किसके मिलके बना होता है भैया? तो एटम के अंदर क्या होगा? होता है कि नहीं? तो जिसमें भी रेजिस्टेंस है उसको बोलेंगे रजिस्टर। वो कोई भी डिवाइस हो सकती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, फैन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कैमरा हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, डिजिटल बोर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरी बात समझ पा रही है? जिसका अपना कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टर। वो किसी भी शेप साइज का हो सकता है। मेरी बात समझी? तो बोल दिए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। जैसे रजिस्टर एक कॉमन वर्ड हो, जैसे स्टूडेंट एक कॉमन वर्ड है, उस स्टूडेंट में कोई भी आएगा, किसी भी क्लास का आएगा, गर्ल्स भी आएंगे, बॉयज भी आएंगे, और जो भी हैं सब आएंगे। रजिस्टर क्या है? एक कॉमन वर्ड है कंडक्टर का या वायर का, जिसमें करंट क्या हो रहा है या चार्ज क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। मोटा मोटा ये समझना, स्टूडेंट का मतलब ये है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, उनको आप क्या बोलते हैं? स्टूडेंट। रजिस्टर का मतलब कुछ ऐसे मटेरियल की बात करें जिनका अपना कुछ न कुछ क्या रेजिस्टेंस है, उनको हम क्या बोलेंगे? रजिस्टर। अब वो किसी भी शेप साइज को हो सकते हैं, कोई भी डिवाइस को हो सकते हैं,
कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस हो सकती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मेरी बात समझ पा रही हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है ना। उनके हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, इनको हम किस तरह से जोड़ेंगे, किस तरह से कनेक्ट करेंगे। जैसे हमारे हाउस की जो वायरिंग होती है कौन से कॉम्बिनेशन में? हाँ तो आई, आप यहाँ कहाँ चलेंगे? यार सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे इसमें। सीरीज और किसकी बात करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन के। तो सबसे पहला हेडिंग करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, मैं इसको बताता हूँ फिर इसको करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। मैं आता हूँ, एक मिनट आप लोग करें इसको। कोई बात नहीं, रिस्क नहीं लो तुम लोग, जो कोई बात, चलिए ठीक। हाँ हाँ चलो 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 बेट, बस 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 आए गुड़िया। हाँ यहाँ यहाँ बैठ। उधर तो एकदम सामने हो जाओगी एकदम। हम तुम्हारे लिए ना एसी के ऊपर बैठने की व्यवस्था करते हैं। हाँ नहीं, उधर बैठ, वहां कोने बैठ जाओ। आ जाओ। हाँ कहाँ से? चलो सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। देखो चलो सर्किट के सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या है हम लोग को समझ लिए, इसकी यूनिट क्या है, सिंबल क्या है, ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग को पढ़ने क्या है, इसकी सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे आज। देखो रेडी करो भैया, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन इसको कर लेते हैं। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन हेडिंग करो। अभी ठीक हो तुम? अभी भी दिक्कत है? हाँ कल से यही बैठ जाना, तुम वहीं बैठा करो। हाँ बच्चा इसको बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ इसको, इससे जल्दी बनाइए। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, ये क्या है रेजिस्टेंस अपना R3। बनाए बनाए, हेडिंग कर लो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इसमें लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सर्किट डायग्राम है, ड्रॉ करें यहाँ फटाफट। ओपन की है या क्लोज की के बीच में डॉट लगा है, तो ओपन की है क्लोज की? क्लोज की है ना भाई। ये सेल है, इसका पोटेंशियल कितना है? V है, और इसमें करंट I मान लेते हैं फ्लो हो रही है। आज बगल में आप लोगों के यहाँ प्रोग्राम है थोड़ा सा। हाँ इनविटेशन है कोचिंग का, कोचिंग का इनविटेशन मतलब सभी बच्चों का इनविटेशन है, जितने लोग भी आसपास हैं शाम को चले आने भंडारे में आपसे आपके। मतलब 7 शाम को, मतलब 6:37 के बाद आराम से अपना जा। कोचिंग के इनविटेशन का मतलब सभी बच्चों का इनविटेशन। सब लोग बेटा मास्क उतार ले बेटा, सब ठीक है? कुछ लोग तो अभी राखी, कुछ लोग तो अभी राखी से ही नहीं लौटे लगता है। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ 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 मिलेगा। हाँ क्या कह रहा है तू? हाँ हाँ लिखो 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 इसको, ए गुड़िया गुड़िया गुड़िया, इसे नोट करो नोट करो, चलो नोट करो इसको, बनाइए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है मालिक? हाँ बच्चा। अरे 12th वाले उस दिन कल्चर डेवलप कर दिए ना। हाँ हाँ चलो चलो कराएंगे चलो। तुम लोगों को जब ट्रिप पे ले जाते हैं तो इतना बड़ा खर्चा करते हैं, वो नहीं देख पाते। हाँ ये बताओ। दयालु, असल में देखा देखा। चलो 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 बनाओ 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 भाई, इसको बना लो बना लो। ये डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल तो हर साल आता है इस पे, लेकिन डेरिवेशन भी कभी कभी आ जाता है। इसको देखते हैं हम लोग, करते हैं। ठीक है, बना लिया सर्किट सिंबल? बन गया सबका? बना लिया? ठीक। इसके थोड़े से स्टेटमेंट लिखिए, आउटलाइन लिखिए, इसमें क्या लिखना होगा आपको, लिखो। लेट वी हैव 3 रजिस्टर्स, नोट करिए। लेट वी हैव 3 रजिस्टर्स, 3 है ना आपके पास, R1 R2 R3। लेट वी हैव 3 रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस, let we have 3 resistors having resistances
let we have three resistors having resistances R1 comma R2, R1 comma R2 and R3, R1 comma R2 and what? R3 having resistances R1 comma R2 and R3, through which a small I current is flowing, small I current is flowing, and the potential difference across them are V1 capital V1 comma capital में V2 and V3 respectively, ठीक है, डन। लिखो, फुल स्टॉप करो, नीचे लिखो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन current is same across the all resistors, हर एक रजिस्टर में सेम करंट जा रही है ना, आई करंट ही फ्लो हो रही है सब में। करंट इज सेम अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स, सभी रजिस्टर में क्या होगी, सेम करंट फ्लो होगी, ठीक है। नीचे लिखो, फुल स्टॉप कर लिखो, अकॉर्डिंग टू फिगर नेट पोटेंशियल ड्रॉप, according to figure net net potential drop across the resistors are given as इस R1 के थ्रू कितना है पोटेंशियल ड्रॉप V1, R2 के थ्रू कितना है V2, R3 के थ्रू कितना है V3। अगर नेट पोटेंशियल ड्रॉप की बात करेंगे, तीनों को क्या कर लेंगे हम, सम अप कर लें, तो तीनों को ऐड कर लिए, V इक्वल टू क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस क्या हो गया, V3 हो गया, ठीक है। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना है V1, इसमें कितना है V2, उसमें कितना है V3 है। अगर नेट पोटेंशियल ड्रॉप की हम बात करेंगे तो कितना निकलेगा, तीनों को क्या कर लेंगे हम, सम अप कर लेंगे, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। लिखो गिवन एज, ये लिखो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा, नीचे लिखो इक्वेशन 1, नीचे लिखो, फ्रॉम ओम्स लॉ वी हैव ओम्स लॉ से क्या है आपके पास भाई, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R1, और V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, I इंटू R2, और V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R3 हो जाएगा। V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R1, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R2, और V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R3 हो जाएगा। हर जगह I ही क्यों लिख रहे हैं, I1 I2 I3 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि करंट सब में क्या है, सेम जा रही है, लेकिन रेजिस्टेंस सबका अलग अलग है, इसलिए R1 R2 R3 लिख रहे हैं। करंट सब में सेम है, इसलिए हर जगह क्या लिखे, I ही लिखे, ठीक है। नीचे लिखो, इफ इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब हमने बताया था, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है सबको पता है ना। देखिए, if equivalent resistance of the circuit is capital R, then V is equal to क्या होगा, V is equal to I into R, then V is equal to क्या होगा, I into R, then V is equal to क्या होगा, I into R। अब ये सारी वैल्यूज उठाकर कहां रखेंगे हम, इक्वेशन 1 में। V1, V2, V3 और V की वैल्यू उठाकर कहां रखेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। लिखो, ऑन पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, on putting all these values in equation first, on putting all these values in equation first,
वी गेट, क्या मिलेगा ये वैल्यूज रखने पे, इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा फटाफट लिखिए यहां भाई। v के प्लेस पे हम क्या रखेंगे i इंटू आर, v1 के प्लेस पे क्या रखेंगे i इंटू आर वन, प्लस v2 के प्लेस पे क्या रखेंगे i इंटू आर टू, v3 के प्लेस पे क्या रखेंगे i इंटू आर थ्री। क्या i सब में कॉमन है, i से पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड कर लें, i से पूरे इक्वेशन को डिवाइड किया जा सकता है नहीं, कर सकते हैं क्योंकि i यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, यहां भी, हर जगह है। i से ही पूरे इक्वेशन को क्या कर लिए, डिवाइड कर लिए। i से जब पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा r1 प्लस r2 प्लस निकल के आ जाएगा क्या भाई r3, तो आ जाएगा r इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस क्या आ गया r3, r इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। इसका मतलब अगर तीन रजिस्टर आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं, तीन रजिस्टर हमारे किसमें है सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, तो उनका जो इक्विवेलेंट, जो नेट क्या होगा, जो इक्विवेलेंट या जो नेट रेजिस्टेंस होगा क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आ रहा है ना, इन तीनों को मिलाकर जितना रेजिस्टेंस होगा, इन तीनों को रिप्लेस करके एक सिंगल रजिस्टर हम कनेक्ट कर सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस इन तीनों के सम के क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा, लेकिन इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं, उन केसेस की हम लोग बात कर लेते हैं, लिख लेंगे। फटाफट नोट करो, क्या कर रही है तू, अपना भी लिख रही है, पड़ोसन का भी लिखा है, इसको सबने लिख लिया भाई, इसमें कोई डाउट, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत टफ तो है नहीं, इसमें लिखे नोट में करके, हटाओ इसको, लिखा सबने, समझ गए। इसका मतलब R1 R2 R3 अगर तीन रजिस्टर हैं, तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया वो क्या है भाई, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 निकल के आया। ठीक है, नोट करके लिखिए, कुछ नोट लिखिए, कोई बात नहीं गुड़िया, जो है तुम्हारे पास वही लिख ले, सिक्के पे लिख ले गुड़िया, नोट में लिखिए। ठीक है, if n registers if n registers each having resistance capital R, then ऐसे लिखो, each having resistance capital R and all are connected in series then equivalent resistance क्या हुआ, then equivalent resistance of the combination, सब ठीक है, एक आध दिन और छुट्टी चाहिए थी क्या, then equivalent resistance of the combination R डैश इक्वल टू क्या होगा भाई, R को कितनी बार ऐड करेंगे, n टाइम्स ऐड करेंगे, कितने टाइम्स ऐड करेंगे, n टाइम्स। R को R में ही अगर n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कोई बताए हमें, क्या R सब में कॉमन दिख रहा है, हाँ, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हर जगह बचेगा भाई, कितनी बार आएगा यहाँ 1, n टाइम्स आएगा, कितने टाइम्स, n टाइम्स आएगा। अगर 1 को 1 में n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जैसे 1 को 1 में ही 10 टाइम्स ऐड करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, 10 आएगा। 1 को 1 में 5 टाइम ऐड करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, 5। तो 1 को 1 में ही n टाइम्स ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, n आएगा, सिंपल सी बात है। ये कितना आ जाएगा भाई, n, ये आ गया n, तो r डैश इक्वल टू कितना आ गया भाई, r इंटू n, या इसको डायरेक्ट लिखेंगे हम, r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू r हो जाएगा, n इंटू क्या हो जाएगा, r, लिख लो, ये जरूरी है। ठीक, इसका मतलब जितने भी रेजिस्टेंस हैं अगर सब सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, जितने रेजिस्टेंस है भाई उन सभी को डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, अगर सभी सेम है तो उतने से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे एक दो क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अभी। हटाओ इसको, लिखा इसको, ये सिंपल सी बात है, लिखो क्वेश्चन, लिखो एक छोटा सा, हटाई एक गुड़िया, सीधा बैठ जा,
तुम लोग घर से आते हो तो ऐसा लगे जैसे लोट पोट के आते हो एकदम कि अब बैठा नहीं जा रहा है सर, अब मेरे स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ी दिक्कत आ रही है, अब मैं कर्व बनाऊंगी, मैं सर्कल बनाऊंगी। ऐसा क्या तैयारी कर रही है भैया? बस ठीक है, ठीक है, आप लोग बहादुर बच्चे हो भाई, आर्मी के आदमी हो, ऐसी थोड़ी है। चलो लिखो। लिखो 5 रजिस्टर्स five registers each having resistance of 8 ohm, each having resistance of 8 ohm are connected in series, are connected in series, are connected in series। ठीक है, what will be the equivalent resistance what will be the what equivalent resistance of the combination of the combination। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या होगा? क्या होगा? नहीं आया क्या कुछ? अभी तुम्हें नहीं आएगा, परेशान नहीं होना, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हें एक बार में आ गया तो जान लेना कि मिश्रा तिवारी सब सब्सटेट हो जाएंगे। और सुनो भाई, ऐसी में रही का मतलब, जो लोग इतने दिन से परेशान नहीं में हैं, बार बार सर पटक रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी टेबल से मैच कर रही है, बार बार पटके जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं, तुम्हें आते ही समझ में आ गया तो परेशानी तो होगी ना यार, मेरे तो 3 दिन में नहीं आया, इसको तो पहले दिन में आ गया, थोड़ा दिक्कत होगी ना। तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना, अपने अड़ोसन पड़ोसन भी ना गिरने पाए, इसका भी ध्यान रखो। तो हमने कहा 5 रजिस्टर्स ईच हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट विल बी द व्हाट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, उस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये अपने को बताना है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, क्या होगा आंसर बताओ इसका? सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी इजी क्वेश्चन है, अभी करेंगे हम लोग क्वेश्चन। लिख भाई आंसर क्या होगा इसका, लिखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अरे वही रखता है बेटा ऑफिस में ही, अरे रख, लिखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लिखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लिख बच्चा लिख, लिखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू आर होता है भाई। यहां एन की वैल्यू कितनी है, 5 है, और हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, 8 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा, 40 ओम। आ जाएगा ये 40 ओम, ये सेम है तो, हाँ 8 5 40। अरे लिखना पड़ेगा गुड़िया, स्टेटमेंट तो तुम्हें लिखना पड़ेगा ना। हाँ अब यही होता है, देख लो। हाँ ये सीरीज में है तब होगा। हटाऊं? हाँ पैरेलल में आएंगे बेटा, पैरेलल का भी डेरिवेशन करा दे रहा हूं मैं, आज इसे ही करा दें क्या पूरा, आज इसको कंप्लीट कर देते हैं टॉपिक, है ना, रह जाएगा फिर। हाँ 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 हाँ। चलो अच्छा ये लिखे, ये हो गया, ये हो गया। अभी चेक कर लेते हैं, अभी अभी चेक कर लेंगे। चलो चलो भैया जल्दी 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 क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। हाँ करंट जो भी फ्लो हो रहा है इससे, ये R1 है, ये R2 है, ये क्या है भाई अपना R3 है। मान लेते हैं ये 5 ओम है, ये 6 ओम है, ये 8 ओम है या 9 ओम है मान लेते हैं। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्विवेलेंट ऐसे पूछा जाएगा,
इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तीनों किस में है, सीरीज में है, करंट सेम जा रही है, इसका मतलब क्या है, तीनों किस में है, ये सीरीज में है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो आप लिखोगे सॉल्यूशन, लिखो सॉल्यूशन, फटाफट करो इसको। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, तीनों का सम कर देंगे डायरेक्ट, R1 प्लस R2 प्लस क्या होगा R3, तीनों का सम करेंगे ना, सीरीज में है ये। तो करो भाई, पहले में कितने ओम का है ये 5, दूसरा कितने का है 6 एंड थर्ड वन इज व्हाट, ऐड कर लो कितना आया 20 ओम। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया कितना आया 20 ओम। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो तीनों के जो भी रेजिस्टेंस है तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड ऑन करने के बाद जो भी आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आ गई बात, फटाफट नोट करिए इसको। सर्किट सिंबल के क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए इसको बार बार ध्यान दे रहे हैं, बता रहे हैं क्या है कैसे है। देखो देखो, लिखो इसको, लिखा, हाँ बच्चा हाँ, बस लिख लिया, आगे बढ़ू। अरे मिश्रा आ तो नहीं रहा है, चलो भाई आगे बढ़े। नोट करो, नोट करो, जल्दी 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 नोट करो। लिख लिया, लिख लिया, वाह भाई वाह, तेरा सर्किट सिंबल तो एकदम माशाअल्लाह टाइप किया है। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सर्किट सिंबल बनाओ। हाँ बोलो बोलो, पैरेलल हाँ मैं देख लूंगा अभी, आज इसीलिए मैं बगल में भंडारा करा रहा हूँ। अरे तो दो ही लोगों का है, तुम लोग जल्दी ही करेंगे, जल्दी ही करो, जल्दी, हाँ जल्दी होगा, घबराओ नहीं। बस बस, बहुत मारेंगे बस, चल लिखो, हेडिंग करो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, हेडिंग करो पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये सर्किट सिंबल बनाओ जल्दी से, फटाफट बनाओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सर्किट सिंबल बनाओ, जल्दी से बनाओ भाई। हाँ बेटा पूरा ही जल्दी, अरे नहीं, हाँ बस 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 तिवारी बस कर, आतंक मचाएगी क्या, देख रहे कुछ भी कर सकते हैं, देख रही, हाँ देख रही है, कुछ भी कर सकते हैं मतलब। अरे तो हो गया, संतोष करना चाहिए तुम लोग। मैं अलग से बना कर दिखाऊं, बनाओ, चलो चलो मैं अलग से बना देता हूं जिनको अगर दिक्कत हो रही है इसमें। देखो, अरे गुड़िया तुम जो बोली, कोई बोला क्या, ये जान लो कि तुम जो बोले, इस बार चलेंगे हिमाचल प्रदेश। ये इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 है, ये क्या है R2 है, ये क्या है R3 है। बना लो भाई जल्दी से। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज ड्रॉप सब में क्या होता है, सेम होता है, लेकिन करंट सब में डिफरेंट जाएगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ड्रॉप R1 में जो होगा वही R2 में होगा, वही क्या होगा R3 में होगा, लेकिन करंट तीनों में क्या जाएंगी, डिफरेंट। ये करंट आई यहाँ पे आने के बाद तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। मान लेते हैं पहला पार्ट ये है, दूसरा इसका यहाँ जाएगा और तीसरा पार्ट यहाँ आएगा। बना लो, यहाँ पे आने के बाद पूरा करंट फिर से आई हो जाएगा। ये बना लो, अगर ये इजी लग रहा है तो यही बना लो आप। तीन रजिस्टर हमने लिया, इनके रेजिस्टेंसेस क्या है, R1 R2 R3 है। हाँ कोई भी बना लो, दोनों वही है, जो आपको सिंपल लगे, जो आपको इजी लगे आप वही बना लो। सर्किट सिंबल डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे गुड़िया आएगा तभी तो इतनी कोशिश कर रहे हैं। हाँ अरे डेरिवेशन आ गया तो हाँ, अरे बिल्कुल, तुम ये जान लो, इस पे न्यूमेरिकल तो डेफिनेटली आता है, लेकिन डेरिवेशन भी आ जाता है, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं दोनों देख लो अच्छे से। लेकिन न्यूमेरिकल हर साल आता है, आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको
ये बनाया, सर्किट बन गई भाई, बना, अरे मिश्रा बन गई, बना लिए भाई, सबका बन गया। चल बात करें इस पे, लिखे लिखे लिखो, लेट वी हैव थ्री रजिस्टर्स, लिखिए लेट वी हैव थ्री रजिस्टर्स, let we have three registers having resistances, let we have three registers having resistances R1 comma R2, R1 comma R2 and R3 are in parallel combination, are in parallel combination as shown in the figure, are in parallel combination as shown in the figure, as shown in the figure, full stop करो, नीचे लिखो, in parallel combination the voltage drop across all the resistors, in parallel combination the voltage drop across all the resistors is same, the voltage drop across all resistors is what? Same. फुल स्टॉप पर नीचे लिखो, the current I is equal to, लिखो नीचे से करंट I, ये मैं फिगर हटा दूं, ये हटा देना, करंट I इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से देखो भाई, करंट I इज इक्वल टू क्या होगा, ये करंट जो I यहां पे आ रही, ध्यान से देखना इसको, ये जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो करंट I आ रही है इस जंक्शन के बाद क्या है, इसके पास जाने के लिए कितने रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं, ये पूरी करंट I क्या होगी, तीन पार्ट में डिवाइड होगी, लेकिन तीनों इक्वल है, ऐसा जरूरी, आप बिल्कुल ऐसे समझो जैसे मान लीजिए एक पाइप से पानी जा रहा है, नीचे क्या है, तीन एक्स्ट्रा पाइप उससे कनेक्टेड है, मतलब तीन पाइप आगे हैं, तीन रास्ते हैं उसके पास, तो अब ये सी बात है, जो फ्रंट में होगा हो सकता है उसमें ज्यादा पानी जाए, लेकिन साइड वाले जो पाइप हैं उसमें कम जाए, लेकिन पानी तो तीनों में जाएगा, क्योंकि तीनों होल आपको मिल रहे हैं, तीन पाथ मिल रहे हैं आपको। यहां जो करंट आ रही है, ये पाइप मतलब ऐसा नहीं है कि ये सामने वाला मिल गया तो इसमें ज्यादा करंट चली जाएगी, कॉन्सेप्ट इसका मोटा मोटा ये है कि जो जितना कम रेजिस्टेंस होगा उसमें उतनी ज्यादा क्या होगी, करंट जाएगी। अगर ये R1 R2 R3 से कम है, मान लो ये 5 ओम है, ये 10 है, ये 15 है, तो इसमें करंट क्या होगी, सबसे ज्यादा जाएगी। जो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन की स्पेशलिटी समझना, जो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा उसमें सबसे ज्यादा करंट जाएगी, जो सबसे ज्यादा होगा उसमें सबसे कम रेजिस्टेंस जाएगा। इसी ऑर्डर में ये लिखा गया है, लेकिन कौन ज्यादा है कौन कम अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि यहाँ जो भी करंट आ रही है वो तीन पार्ट में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। पहला पार्ट मान लेते हैं यहां गया, दूसरा पार्ट यहां गया, तीसरा पार्ट यहां गया। बाकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आपको इसी में होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ था क्या, डायरेक्ट ऐड कर दिए, सीधे आंसर आ गया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां आती है जब वोल्टेज और करंट पूछा जाता है, क्योंकि यहां इसमें करंट क्या होगी, अलग अलग जाएगी, समझना इसको ध्यान से। अभी लिखिए हमने आई करंट जो आया है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, यहां क्या गया I1, यहां क्या गया I2, यहां क्या गया I3। तो ये आई करंट कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है, तीन पार्ट में। तो करंट I इक्वल टू क्या होगा जरा बताना, I1 प्लस I2 प्लस क्या होगा भाई I3। दिस इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत, लिखो करंट I इक्वल टू क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि जो करंट यहां I आ रही है वही तीन पार्ट में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो टोटल जो इन तीनों का सम होगा पूरे करंट I के ही तो बराबर आ जाएगा। इन तीनों करंट का जो टोटल सम होगा ये पूरे करंट I के ही तो इक्वल आ जाएगा। लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। लिखो फ्रॉम ओम्स लॉ वी हैव, अब मुझे बताओ ओम्स लॉ से क्या है आपके पास, V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन, ओम्स लॉ से क्या होता है V इक्वल टू I इंटू आर, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर हो जाएगा। तो लिखो फ्रॉम ओम्स लॉ वी हैव, फ्रॉम ओम्स लॉ वी हैव I1 इक्वल टू क्या होगा, अरे V अपॉन आर, I2 इक्वल टू क्या होगा V अपॉन R2, और I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R3। लिखो इसको, नोट करो,
यहां हर जगह V क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ड्रॉप क्या है, हर एक में सेम है, लिखवाया ना स्टेटमेंट। ये सब रिमार्केबल पॉइंट है, इनको ध्यान रखना। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R, I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, और R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R3 हो जाएगा। लिखो इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नीचे लिखिए इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, if equivalent resistance of the circuit is capital R, if equivalent resistance of the circuit is capital R, if equivalent resistance of the circuit is capital R, then I is equal to क्या हो जाएगा, V upon R, I is equal to क्या हो जाएगा, V upon R, then I is equal to क्या हो जाएगा, V upon R। नीचे देखो, on putting all these values in equation first, on putting all these values in equation first we get, ये सारी वैल्यूज उठाकर हम कहां रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। on putting all these values in equation first we get, on putting all these values in equation first we get, इक्वेशन फर्स्ट में ये सारी वैल्यूज रखेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, बताओ भाई। हाँ, V अपॉन R इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन क्या हो जाएगा, R2 प्लस V अपॉन क्या आ जाएगा, R3। क्या V से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं हम? डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन क्या आएगा भाई, R3 आ जाएगा। यही होगा। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू क्या गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन क्या गया, R3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन R इज इक्वल टू क्या गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर दो के लिए लिखना हो तो लिखिए इसको। सीरीज में क्या आ रहा था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आ रहा है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। नीचे लिखिए रिमार्क, if there are only two resistors, if there are only what, two resistor connected parallelly, connected parallelly, connected parallelly, connected parallelly, then equivalent resistance 1 अपॉन R इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R1 R2 अगर इसमें एलसीएम ले तो क्या होगा, R1 इंटू R2 अगर एलसीएम होगा तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, R1 प्लस R2 आएगा, यही तो आएगा। अगर R1 R2 हमने एलसीएम कर लिया तो क्या होगा भाई, R1 से डिवाइड किया, R1 से R1 कैंसिल हो गया, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आप जानते हैं बेस डिफरेंट है, तो R2 इधर आएगा, R1 प्लस R2 आ गया। इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 आ जाएगा। ये ध्यान रखना, अगर दो का करना होगा तो ऐसे करेंगे। आप चाहो तो ये याद रखो जो पहले बता दिए, बाकी जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये हमारे लिए खास है, इससे हम यूज करेंगे। दो रजिस्टर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। एक दो एग्जांपल लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। एक दो एग्जांपल से अभी बात करते हैं, क्लियर हो जाएगा। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी अपने लिए निकालेंगे हम लोग, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रिमार्केबल है। उससे क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू में भी आएंगे, शॉर्ट में भी आएंगे, लॉन्ग में भी आएंगे, उसको हम लोग समझेंगे। इसको लिखा, R इज इक्वल टू क्या गया, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, डन। लिखिए, हटाऊं, लिख लिया, नोट किया जनाब? अरे खामोशी में बैठे हो आज, सब खैरियत? अच्छा बंधन ठीक गया ना, जहां जहां उम्मीद नहीं थी वहां भी बंध गया, ऐसा तो नहीं हुआ कहीं? चलो हटाओ, इसको हटाओ। सर ऐसा हो गया कि अब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अच्छा, हाँ
हाँ? 15 अगस्त को ही करा दें क्या? अच्छा, अलग दिन, जिस दिन सब रहे उस दिन करा दें। उसके बाद शटर गिरा दे सबको पहले। सबको बंधवा के तभी भेजा। सही कह रहे। अच्छा, चलेगा। हाँ ठीक, चार्ज लगा देंगे, फाइन, सही। ठीक ठीक। अब यहाँ बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, तुम छोटी चीजें बचे। बिल्कुल, हाँ, नो गिफ्ट। बस 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 कोचिंग की तरफ से आपको मिठाइयाँ खिलाई जाएंगी, समोसे खिलाए जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक मिलेगा आपको। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही कह रहा भाई। ठीक, चल बढ़िया, आया तो अच्छा बताया। चल क्वेश्चन, हाँ, एक, हाँ चल, एक क्वेश्चन लिख। हाँ, क्या कह रही है? नहीं नहीं, कोई नहीं। अब मेरे दिमाग में आ गया, किसी दिन अचानक से कराते हैं, घबराओ नहीं। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं भाई, चल। देख, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, इसमें जो भी करंट जा रही है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है आपको, आर इक्विवेलेंट बताना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो दो है, दो के लिए हमने क्या बताया, बताओ। दो अगर है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? सपोज करो ये क्या है अपना, R1 है, ये क्या हो गया भाई, R2। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, लिखो भाई। R1 इंटू R2 अपॉन क्या है, R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 अपॉन में 5 प्लस 10। 5 इंटू 10 कितना होगा भैया, 50। 5 प्लस 10 कितना हो गया, 15। इसे सॉल्व करो। अरे ठीक है बेटा, डिवाइड कर ले, 5 3 जा दिस, 5 10 जा दिस, 10/3 ओम, या 3.33, जो लिखना चाहो लिख लो, बाकी 10/3 है ना, यही सिंपल बात है। करो फटाफट करो। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो ये चीज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़िया। अब दो से ज्यादा है तो क्या कीजिएगा, वही फॉर्मूला यूज करिएगा, कौन सा, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। बताएं कैसे करना है। चलो इसको हटाएं, लिख लिया सबने, नोट करिए फटाफट। ये समझ में आ गया ना कैसे यूज करना है इसको, ठीक है। दो के लिए लगाएंगे तो ऐसे यूज कर लेंगे, ठीक है मिश्रा। सामूहिक, हाँ, कह रही पागल है क्या, कुछ भी बोलती रहती है, ऐसा कुछ बोला ना, ऐसा कुछ बोली, मैं सुना, मेरा मैं गेस कर रहा हूं, मैं उसकी लिप्स को थोड़ा पढ़ा ऐसे जो बोली वो, लेकिन यही बोली, अब तुम जान लो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूरी आज देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो, इसको कितने जन कर पाएंगे, ये मान लेते हैं 2 ओम है, ये 6 ओम है, ये मान लेते हैं 12 ओम है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, आर इक्विवेलेंट, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 1/r इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसी को भी मान लो R1 R2 R3 मान लेते हैं, ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये क्या है भाई, R3। रख लो वैल्यू, इसको सॉल्व करो, सब लोग इसको सॉल्व करके हमें बताएं क्या आएगा। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12। इसको कितने जन सॉल्व कर पाएंगे, सॉल्व करके बताएं सब लोग फटाफट, सिंपल कैलकुलेशन है, देखें कितने जन कर पा रहे हैं भाई, करिए। चलो भाई करें, एलसीएम क्या होगा इन तीनों का, 12 हो गया एलसीएम, 2 6 जा 12, 6 2 जा 12 और 12 1 जा, ऐड किए कितना आया भाई
9/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फाइनली कितना आ गया ये? अरे यार ये कैसे किया? ये 1/r इक्विवेलेंट है, मुझे चाहिए क्या? आर इक्विवेलेंट। क्या चाहिए अपने को? देखो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या है, ध्यान से देखना। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/4। हमें चाहिए आर इक्विवेलेंट, करेंगे इसका रेसिप्रोकल, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा बताना? 4/3। ये होगा अपना फाइनल आंसर। हमें 1/r इक्विवेलेंट नहीं निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। जो भी वैल्यू आएगी उसका क्या करेंगे? रेसिप्रोकल, तब आएगा हमारा क्या? आर इक्विवेलेंट। क्या किया हमने? फार्मूला यूज किया, कौन सा भैया? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। r1 की वैल्यू कितनी है? 2, r2 की वैल्यू कितनी है? 6, r3 की वैल्यू कितनी है? 12। ये सारी वैल्यू जहां रखे, 2 6 12 का एलसीएम कितना होता है? 12। फिर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, कितने टाइम से आएगा? 6 टाइम। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6। 6 से 12 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 1 जा 2। 12 से 12 को डिवाइड करेंगे 1, 12 1 जा 12, मतलब जो भी हो गया। 6 + 2 कितना हो गया? 8 + 1 कितना हो गया? 9/12। कैंसिल किए, 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, आ जाएगा 3/4। लेकिन ये 1/r इक्विवेलेंट है, हमें चाहिए आर इक्विवेलेंट। तो करेंगे क्या? इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो, तो इसके नीचे 1 आएगा। 1 लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, वही सेम रह जाता है। लेकिन यहाँ 3/4 का क्या हो जाएगा? 4/3, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। कोई दिक्कत? कैसे? अभी दिखाएंगे बोर्ड के क्वेश्चन आपको है। वो सब मैं देख रहा हूं, मैं कराऊंगा, इसीलिए तो मैं बोला। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं करना, धीरे धीरे करोगे आ जाएगा, सब परेशान नहीं। अरे क्वेश्चन में बताता हूँ अभी कैसे आएंगे, तुम परेशान ना हो, सब बताएंगे। एक एक लेवल धीरे धीरे क्रॉस करो, ठीक है? जल्दी जंप करोगे तो फिर गिरने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, मान लेते हैं, देखो, एंड रजिस्टर्स each having हाँ each having resistance of R, ऑफ रेजिस्टेंस कितना दिया? R कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है, लिखो, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? R/N। देन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये आपके लिए रिमार्केबल पॉइंट भी है, क्वेश्चन में मैंने करके लिख दिया इसको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन तुम्हारा है, ये आया था एमसीक्यू में लास्ट ईयर। सीरीज में जोड़े थे तो कितना आया था? N × R। पैरेलल में ऐड किए तो कितना आ गया? R/N। जैसे बताते हैं, इसको लिख लेना, ये बहुत खास है। हाँ हाँ गुड़िया, दोनों में जो टॉपिक कॉमन है ना उसमें सेम नेचर के क्वेश्चन आएंगे। आप लोग कभी एकदम वो ना सोचना, तो जो बताओ इसको ध्यान समझना, उसको नोट करो आप, ठीक है? और जितना बताएंगे उसी के देखना, आपके आसपास ही सारे क्वेश्चंस रहेंगे, सब कुछ A to Z। बस उतनी तैयारी कर लो, आ जाएगा। देखो मैं हर साल कहता हूँ, मैं आपको इस साल भी कहूंगा, जिन लोगों ने बात माने उनके 92 93 94% आए। जिन्होंने नहीं बात माने, जिन्होंने अपने तरीके से काम किए, कोई 70, कोई 60, कोई 65, कोई 75 में ही लटक गए। मेरा काम है आपको सही बताना, करना ना करना आपका काम, ठीक है? बाकी तो आप करेंगे वही जो आपका मन कहेगा, जो आपका दिल कहेगा। मेरा काम सिर्फ आपको बताना है। मैं जिद नहीं करूंगा, नहीं मेरी ये बात मान लो, सही बोलेंगे, मानोगे तो भी ठीक है, नहीं मानेंगे जो भी रिजल्ट मिलेगा आप खुद ही फेस कर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लिखा इसको, लिखो एक क्वेश्चन बोलते हैं। अगर इसी से देखो, ये रिजल्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर हमने इसी क्वेश्चन में कह दिया होता आपसे, देखो ऐसे कि मान लेते हैं आपके पास क्या है? 5 रजिस्टर्स हैं, 5 रजिस्टर्स, ईच हैविंग रेजिस्टेंस, लिखो, ईच हैविंग रेजिस्टेंस, ईच हैविंग रेजिस्टेंस, ईच हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ
10 ओम, ठीक है, आर कनेक्टेड पैरेलली इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देन आर इक्विवेलेंट, ये बताना है देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। 5 रेजिस्टर्स हैं, क्या हो गया, 5 रेजिस्टर्स हैं आपके, हर एक का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, और किसमें है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा बताओ। आप जानते हैं सिंस आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या था भाई, आर बाई एन, सो आर इज इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 अपॉन कितना हो जाएगा 5, डिवाइड कर लेंगे कितना जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट निकल के कितना जाएगा 2 ओम। कोई दिक्कत, एक चीज आपने नोटिस की यहाँ देखो क्या हो गई बात भैया, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2 ओम। 10 ओम के रेजिस्टर 5 हैं, 5 को हमने क्या किया पैरेलली कनेक्ट किया, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ गया वो कितना आ गया 2 ओम। हम ये लगातार देख रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है उसकी वैल्यू हर एक रेजिस्टेंस से कम आ रही है, हर एक रेजिस्टेंस से क्या आ रही है कम। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वैल्यू आई थी वो हर एक से क्या आ रही थी ज्यादा आ रही थी, ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आते हैं, तभी मैंने वो सर्किट ड्रा करके दिखाया था, डायग्राम याद आया, वोल्टेज वर्सेस करंट वाला ग्राफ जो ड्रॉ करके दिखाए थे, सीरीज वाले का आगे दिखा रहे थे, पैरेलल वाले का पीछे दिखा रहे थे, याद आया कुछ, शो किए थे कि नहीं किए थे, अभी कल इसके पहले वाली क्लास में तो किए, फ्राइडे को किए हम लोगों ने, फ्राइडे को ही पढ़े थे ना इसको, किस दिन किए अभी इसको करवाए थे कि नहीं, सीरीज पैरेलल वाला भी हमने नोट करके लिखवाया था, रिमार्क करके लिखवाया था, क्वेश्चन वही पूछे जा रहे हैं, आप देखना बोर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन आपको कल दिखाऊंगा मैं, सब कुछ इसी पे आ रहा है, इसलिए जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो पूरा कर ले जाएंगे, केवल बुक कहाँ पढ़ के जाओगे तो ढंग से कुछ भी होने वाला नहीं है, और आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कराएं क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में बोलता हूँ स्टैंडर्ड आप लोग करके दिखाओ, फिर देखो हो सकता है क्वेश्चन हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बोलता हूँ लिखो लिखो। अब कोई सर्किट किसी भी तरीके से दे सकता है, जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं, ये देखो ये देखो, करो इसको आप लोग, मुझे बताओ कितने लोग कर पाए। ये एक सर्किट है, मान लेते हैं जो भी इसमें करंट जा रही है, ये रेजिस्टेंस 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 6 ओम का है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, आर इक्विवेलेंट। तो कैसे करेंगे इसको, देखो अब ऐसे मिक्स करेंगे, वो सीरीज और पैरेलल को मिक्स कर देंगे, सीरीज और पैरेलल को क्या करेंगे मिक्स करेंगे, अभी तो हम लोगों ने सेपरेटली किया अलग अलग, अब क्या करेंगे सीरीज और पैरेलल दोनों को मिक्स करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, जो लोग कर सकते हैं करें, जो लोग थोड़ा सा देख रहे हैं कि कैसे किया जाए मैं बताता हूँ, देखो हाँ ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं आपको, ये दोनों कौन से हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इनका कुछ भाई नंबरिंग कर लो, ये मान लेते हैं R1 है, ये क्या है भाई ये R2 है, आप लिखोगे क्या है ये R, आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन पैरेलल में है, कौन कौन क्या है सीरीज में है, आपको ये बताना पड़ेगा कि R2 और R3 किस कॉम्बिनेशन में है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, उसके बाद जो भी आएगा वो R1 के साथ किसमें हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसको लिखते हैं, लिखने की प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, लिखोगे आप, लिखो सिंस R1 सिंस R2 एंड R3 आर इन व्हाट पैरेलल कॉम्बिनेशन, देख लेंगे बच्चा, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा बताओ भाई, आर डैश इक्वल टू क्या आएगा, अरे बेटे 1 अपॉन क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला वही यूज करेंगे ना, कौन सा बताया था R1 R2, तरीका सीखो, टाइम टेकन वाला प्रोसेस नहीं, जो भी आएगा तो R1 इंटू R2 मतलब R2 इंटू R3, 3 इंटू 6 अपॉन क्या हो जाएगा 3 + 6, सॉल्व करेंगे कितना आया 18, 18/9, 18/9 का मतलब कितना आ गया 2, कितना आ गया भाई 2, यही आया कि नहीं। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो फार्मूला अपने पास क्या है, इनका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, सिर्फ इन दोनों का कैसे निकालेंगे, R1 इंटू R2 अपॉन R1 + R2 से निकालेंगे, ये फार्मूला है,
लेकिन यहाँ क्या है हमारे पास R2 और क्या है R3 है, जिनकी वैल्यू क्या है, एक की 3 है, दूसरे की क्या है 6 है। तो 3 इंटू 6 अपॉन क्या हो गया 3 प्लस 6, 3 इंटू 6 होगा 18, 3 प्लस 6 होगा 9, 18 को 9 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 2 ओम। मतलब जब इन दोनों को मिलाकर हमने सॉल्व किया तो कितना ओम रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम। अब हमारी सर्किट कैसे हो गई भाई, देखो उन दोनों को अब हम रिप्लेस कर लेंगे। अब हमारे पास जो सर्किट बची है वो कैसी हो गई, ये है देखो, पहले कितने ओम का रेजिस्टेंस है आपके पास, यहां कितना है भाई 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी कितने ओम का आ गया आपका 2 ओम। अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ऐड कर देंगे दोनों को, 2 + 2 किससे आ जाएगा भाई 4। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, दोनों को मिक्स करेंगे। ये पहला स्टेज है कि कैसे करेंगे इसको, ठीक। सर्किट आपकी ट्रायंगल के फॉर्म में हो सकती है, क्वाड्रिलेटर के शेप में हो सकती है, पॉलीगन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस अभी इजी स्टेप्स ले रहे हैं ताकि आपको फॉर्मूला यूज करना है कि कैसे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कहां पर क्या दिया रहेगा, तो समझेंगे कौन सा सीरीज है, कौन सा क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है करंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल सेम है किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, करंट सेम है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। आगे बढ़े, करें नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और। क्वेश्चन नंबर क्या था आपका, ये 7 देखिए। अब इसे आप लोग खुद करके मुझे बताओगे। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, फटाफट करो जरा, जो भी करंट जा रही है इसमें, क्योंकि बिना करंट के कोई रेजिस्टेंस होगा क्या, फटाफट करिए। चलो कितने जन कर पाएंगे इसे, जल्दी से करिए भाई। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है सर्किट का। अब ये 3 और ये 6 ओम कौन से कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में। आप लिखने के तरीके सीखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे। आप लिखेंगे 3 ओम एंड 6 ओम आर इन व्हाट सीरीज, ये किस में है सीरीज में है। अगर ये सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, आर डैश इक्वल टू क्या होगा, दोनों का सम करेंगे, 3 + 6 इक्वल टू कितना निकल के आ गया 9 ओम। इसी तरह से आपका ये 4 और 8 किस में है, ये भी सीरीज में है। आप लिखो ये दोनों भी किस में हो गए सीरीज में होंगे, तो आप लिखो इसमें एंड 4 ओम 8 ओम आर इन सीरीज, ये भी किस में है सीरीज में है। तो इनका इक्विवेलेंट निकल के क्या आएगा, आर डबल डैश करो, दोनों को ऐड करो, 4 + 8 कितना आ जाएगा भाई 12 ओम। कोई दिक्कत नहीं, आ गया। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल सर्किट जो आए उससे जरूर ड्रॉ करो। हम बार बार कह रहे हैं, जब दूसरों से अलग करोगे, एकदम क्लियर तरीके से करोगे, तभी आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा, उतनी ज्यादा क्लियरिटी आएगी, फिर क्वेश्चन के रॉन्ग होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। यह आ गया 9 ओम, ऊपर के दोनों को मिला के सॉल्व कर लिया, यह आ गया। नीचे के दोनों को मिला के सॉल्व कर लिया, कितना आ गया, अब यह आ गया। अब ये दोनों किस में है बताओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप लिखेंगे 9 ओम एंड 12 ओम आर इन व्हाट पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो फिर क्या होगा भाई बताओ, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा। अब तो फाइनली निकल जाएगा ना, तो यहाँ आर इक्विवेलेंट लिख देंगे, क्या होगा 9 × 12 अपॉन क्या होगा 9 + 12, ये कितना होता है 144। 12 9 जा कितना होगा भाई, 12 9 जा कितना होगा 108 होगा, 108 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 21। क्या कुछ कैंसिल होगा, हाँ 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 3 7 जा 36 बाई कितना हो गया 7 आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के। कोई दिक्कत, सिंपल है ना तरीका। प्रोसीजर को समझो कि कैसे करना है, प्रोसीजर को समझने के बाद ही आप चीजों को इजीली टैकल कर पाएंगे। तरीके सीखिए और लिखने की स्टेप्स का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे बोर्ड में। जिनकी राइटिंग स्किल वीक होगी वो बहुत कुछ जानकर भी अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे।
नॉलेज के साथ साथ राइटिंग स्किल पे भी अपने वर्क करिए। समझ रहे हैं सब लोग? स्मार्टनेस में नहीं रहिएगा, प्रॉपर लिखने की प्रैक्टिस करिए। जैसे बताया जा रहा है, जैसे सर्किट ड्रॉ किया जा रहा है वैसे ड्रॉ करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से ही आपके अंदर परफेक्टनेस आएगी, चीजों को कैसे ड्रॉ करें। परफेक्शन के लिए आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजें कैसे चल रही है। ठीक है, बोर्ड में कॉपी ही चेक होगी आप कितने नॉलेजेबल हैं, जब फेस टू फेस कहीं इंटरव्यू होगा तभी पता चलेगा। लेकिन लिखने की आप में आदत डेवलप करनी पड़ेगी और हर चीज को सिस्टमेटिकली लिखने की आदत डालो आप। उसको पढ़ने के साथ ही सीखना है आप सभी। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है ना? इसलिए जो बताएंगे चुपचाप वैसे काम कर लेना है। ठीक, लिख लिया इसको? एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोग घर से करके आएंगे। लिखिए फटाफट। होमवर्क कितने क्वेश्चन हो गए थे? ये 7 था, 8 लिखिए। ये होमवर्क है आप लोगों का। ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए और बी के बीच में हमें क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कर लेंगे सब लोग? ये 3 है, ये 4 ओम है, ये मान लेते हैं 8 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये मान लेते हैं 15 ओम है, और यहाँ मान लेते हैं 20 ओम है। इसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का। ये आप करके आइएगा, ठीक है? इसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का। 4, 8, 5, 10, 15, 3, 6, यहाँ 20 निकल जाएगा। ट्राई करेंगे, हो जाएगा। कैसे करेंगे मैं हिंट कर दे रहा हूँ। ये दोनों किस में है? सीरीज में। ये दोनों भी किस में है? उसके बाद जो भी आएगा ये तीनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। फिर जो भी आएगा वो और ये सब किस में हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएगा। सॉल्व फिर से कह रहा हूँ, देखो ये दोनों किस में है? सीरीज में। ये दोनों भी किस में है? सीरीज में। फिर जो आया इसको सॉल्व अगर करेंगे कोई एक वैल्यू आएगी, इसको भी सॉल्व करके करेंगे कोई एक वैल्यू आएगी। जो भी आएगा ये तीनों किस में हो जाएंगे? अब पैरेलल में। अब तीनों जब सबको मिला के करेंगे तो कोई एक वैल्यू आएगी, वो एक वैल्यू और ये तीनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में। सीरीज में क्या करना है? फिर डायरेक्ट ऐड कर देना है। समझ गए आप लोग? ट्राई करना नहीं आएगा तो कल मैं इसको बताऊंगा, लेकिन आप ट्राई जरूर करेंगे और रिवीजन के साथ आएंगे कल सब लोग। सारे लॉस, फार्मूले या डेरिवेशन आप करके आएंगे, कल मैं इसको सामने कराऊंगा। ठीक है भाई? डन? ठीक है, थैंक यू।